हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कंटिन्यूटी के वीडियो लेक्चर सीरीज में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन, जहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है आई टैब पर जाकर उसे देख सकते हो। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से नंबर 12 तक एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहां पर क्या पूछा गया है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालने के लिए पूछा गया है। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से मैं बताता हूं आपको, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर गिवन है, जहां पर एक एफ एक्स दी गई है हमें, fx equal to 2x plus 3 if x is less than equal to 2 and 2x minus 3 if x is greater than 2। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालेंगे? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, आपको यहां पर क्या करना है, इस टाइप के फंक्शन को एक नाम भी है इस टाइप का फंक्शन का, इसे कहते हैं पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज मतलब 2 से देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 2 पर हमें कौन सा फंक्शन लेने वाले हैं, 2x प्लस 3, एंड x इज ग्रेटर देन 2 पर हमें क्या लेने वाले हैं, 2x माइनस 3। मतलब ये जो फंक्शन है ये कहां से 2 से अलग हो रहा है। 2 के लेफ्ट साइड पर हमें किसे लेना पड़ेगा, 2x प्लस 3 को लेना पड़ेगा, एंड 2 के राइट साइड पर हमें 2x माइनस 3 को लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको कैसे निकालना है, सबसे आसान ट्रिक ये है, आप वही पॉइंट ढूंढिए यहां पर जहां से फंक्शन अलग हो रहा है। फंक्शन अलग हो रहा है मींस, देखिए अगर x इक्वल टू 2 के लेफ्ट साइड पर एक फंक्शन काम कर रहा है, 2 के राइट साइड पर एक फंक्शन काम कर रहा है, मतलब ये 2 से लेफ्ट जितने भी हमारे रियल नंबर हैं 2 से लेफ्ट साइड पर, तो सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, क्योंकि वहां पर ये फंक्शन काम करेगा, कौन सा वाला, 2x प्लस 3। तो आपको पता है ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो 2 से लेफ्ट साइड जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट पर वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, उसी तरीके से अगर 2 के राइट साइड देखें तो वहां पर हमें क्या मिल रहा है, वहां पर जो फंक्शन है वो है 2x माइनस 3। आप खुद ही चेक कर सकते हो। सपोज मान लीजिए मैं x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने की कोशिश करूं, तो वहां पर क्या होगा, हमें f ऑफ 3 मिल जाएगा आसानी से। वो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 माइनस 3, तो वहां से हमें f ऑफ 3 मिल जाएगा। ठीक, फिर अगर हम लिमिट निकालने की कोशिश करें, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, तो हमें फिर उसी फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो वहां यूज अगर करेंगे तो वो भी क्या मिलेगा, यहाँ पर जैसे 3 निकाले तो 2 इंटू 3 माइनस 3, दैट इज हमें मिला 6। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x निकाले, वो भी हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो आपको बस यही करना है, जहां पर फंक्शन अलग हो रहा है, मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन, मतलब वो उसके लेफ्ट साइड पर एक अलग फंक्शन यूज कर रहे हैं और राइट साइड पर एक अलग फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसी टाइप के पॉइंट को आपको वहां पर फंक्शन से ढूंढना है, जो कि यहां पर क्या है, x इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से हम इसके जितने भी नंबर्स हैं 6 से पूरा 12 तक, हमें वहां पर जो हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे और कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, डिसकंटिन्यूटी के लिए हम डिसकंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अगर वो पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस ना हो तो वो ऑटोमेटिक वहां पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ठीक, तो हमें वही करना है। तो मैं यहां पर देखा, इस क्वेश्चन पर देखा, जहां पर ये फंक्शन कहां से अलग हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 पॉइंट से ही अलग हो रहा है। अलग हो रहा है मतलब लेफ्ट साइड एक फंक्शन काम कर रहा है, राइट साइड दूसरा फंक्शन काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी ओनली कहां पर चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पर। अगर x इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। और ऐसे भी बोल सकते हो यहां पर, ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कॉन्टिन्यूटी x इज इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस होता है कि नहीं होता है। तो 2 पर हमें क्या, पहले क्या करना पड़ता है, पॉइंट के लिए पहले वहां पर वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो हमें पहले क्या निकाल लेना है,
एफ ऑफ टू। तो एफ ऑफ टू हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ टू के लिए हम ऊपर वाले फंक्शन को लेंगे जो कि है हमारा 2x प्लस 3। सो एफ ऑफ टू क्या मिलेगा, 2 इंटू टू प्लस 3 दैट इज 2 इंटू टू इज 4 एंड 4 प्लस 3 हमें क्या मिल गया 7। ठीक, उसी तरीके से फिर हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप लिमिट निकालते थे। लिमिट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। आपको पता है हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं। तो लिमिट एलएचएल में निकालता हूं इसका। सो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, उसे फिर हम क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू एफ ऑफ 2 माइनस एच, मतलब 2 से छोटा। तो 2 से छोटा मतलब हम कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाला 2x प्लस 3, क्योंकि वो x इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 2, वही वाला फंक्शन मैंने यूज किया। x के प्लेस पर हमें क्या पुट कर लेना है, 2 माइनस एच। सो 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3। तो इसे अगर ब्रैकेट ओपन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इज 4 एंड दिस इज माइनस 2h एंड दिस इज 3। सो 4 प्लस 3 माइनस 2h, तो क्या मिला 7 माइनस 2h। तो लिमिट h टेंस टू 0 अगर हो जाए तो ये हमें क्या मिलेगा, LHL 7 मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर RHL निकाले तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो वो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h। तो एफ ऑफ 2 प्लस h मतलब 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा मतलब कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे, नीचे वाला जो कि है 2x माइनस 3। सो 2x माइनस 3 अगर यूज करें तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3। तो ब्रैकेट ओपन कर ले तो क्या मिलेगा, 4 प्लस 2h माइनस 3। 4 माइनस 3 इज 1, सो दिस इज 1 प्लस 2h। अगर लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2h क्या मिलेगा, h के प्लेस पर 0 पुट कर लेना है, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो LHL मिला 7 एंड RHL मिला 1, मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अगर LHL RHL के साथ सेम नहीं हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, दिस फंक्शन एफ ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो इसका जो फंक्शन हमें गिवन यहां पर पूछा गया था, वो फंक्शन ओनली कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इस तरीके से ही हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वही सेम क्वेश्चन पूछी गई है यहाँ पर भी, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हमें एक fx दी गई है यहाँ पर, mod x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3 एंड माइनस 2x इफ x इज लाइज बिटवीन माइनस 3 टू 3। उसी तरीके से फिर 6x प्लस 2 दी गई है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो ये आपको ढूंढना है फंक्शन कहाँ कौन सा पॉइंट से अलग हो रहा है, मतलब उसके लेफ्ट साइड पे एक फंक्शन काम कर रहा होगा और राइट साइड से एक फंक्शन काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो माइनस 3 है, माइनस 3 के लेफ्ट साइड के लिए हमें किसे लेना पड़ेगा, mod x प्लस 3। ठीक, और माइनस 3 के राइट साइड के लिए हमें किसे लेना पड़ेगा, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए किसे लेना पड़ेगा, माइनस 2x को। ठीक, उसी तरीके से देखिए फिर 3 के लेफ्ट साइड के लिए हमें माइनस 2x को लेना पड़ेगा एंड 3 के राइट साइड के लिए हमें किसे लेना पड़ेगा, 6x प्लस 2। तो ये कहां से अलग हो रहा है, एक तो है x इज इक्वल टू माइनस 3 पर और एक है x इज इक्वल टू 3 पर। तो हमें ओनली कहां पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, x इज इक्वल टू माइनस 3 पर एंड x इज इक्वल टू 3 पर। तो चलिए करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 3 पर पहले कॉन्टिन्यूटी चेक। तो f ऑफ माइनस 3 पहले निकालेंगे क्योंकि वो पॉइंट पर पहले डिफाइन होना चाहिए। सो f ऑफ माइनस 3 के लिए हम कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाला फंक्शन जो कि है x, वहां पर कंडीशन दी गई है x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3। सो f ऑफ माइनस 3 मतलब x के प्लेस पर माइनस 3 पुट कर लेना है। सो माइनस 3 का मॉडुलस प्लस 3। ठीक, सो माइनस 3 का मोड दैट इज 3 एंड 3 प्लस 3 इज 6। ठीक है, तो हमें f ऑफ माइनस 3 मिल गया, मतलब वो माइनस 3 पर डिफाइन है। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूटी का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए फिर LHL निकालते हैं। LHL के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू माइनस 3 माइनस एफ ऑफ x दैट इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस 3 माइनस h। ठीक, तो अब हम कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे, माइनस 3 से छोटा, मतलब ये वाला है। ठीक है, माइनस 3 से छोटा, तो हमें वहां पर यूज करना है x के प्लेस पर किसे पुट कर लेना है, माइनस 3 माइनस h को। तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 3 माइनस h का मॉड प्लस 3।
ठीक है। तो इसे अगर हम मॉड निकाल लें तो आपको पता है मॉडुलस निकालने पर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है। तो यहां अगर हम -3 कॉमन लें तो इसे क्या लिख सकते हैं, -3 + h। तो उसका अगर मॉड निकाले तो क्या मिलेगा, 3 + h, फिर 3 + h + 3। सो 3 3 is 6 एंड 6 + h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, LHL 6 मिलेगा। उसी तरीके से अगर RHL निकालें तो RHL लिमिट x टेंड्स टू -3 + f of x which is equal to limit h टेंड्स टू 0 -3 + h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 + h मतलब -3 से बड़ा। तो कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे, सेकंड फंक्शन, क्योंकि दैट फंक्शन इज लाइज बिटवीन -3 to 3। आपको पता है -3 प्लस मतलब -3 से बड़ा, पर बहुत मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, जस्ट -3 के राइट हैंड साइड पर। तो वो कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे वहां पर, -2x को, सेकंड फंक्शन। तो मैंने उसे यूज किया है, देखिए यहाँ पर -2 × x के प्लेस पर क्या लिख लिया है, -3 + h। तो अगर ब्रैकेट ओपन कर लें तो क्या मिलेगा, 6 - 2h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा लें तो क्या मिलेगा, 6। तो LHL मिला 6 एंड RHL भी मिला 6। तो हमें यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू -3 f of x, वो क्या मिला है, 6, which is nothing but our f of -3। मतलब ये फंक्शन x = -3 पर क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। ठीक, तो हमें क्या चेक करना था, डिसकंटिन्यूटीज। तो ये फंक्शन x = -3 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। ठीक, तो चलिए फिर x = 3 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो वहां पर फिर पहले क्या करना है, f of 3 निकालना है। तो f of 3 हमारा क्या होगा, 6 × 3 + 2 दैट इज 20। फिर हम क्या करेंगे, LHL RHL निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 - f of x। तो 3 माइनस मतलब 3 से छोटा, तो कौन सा वाला फंक्शन यूज होगा, देखिए यहाँ पर -3 < x <3। तो ये 3 से छोटे फंक्शन के लिए यूज होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो हम -2x को यूज करेंगे। सो -2 3 × -h। तो अगर ब्रैकेट ओपन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, -2 × 3 इज -6 एंड -2 -h इज +2h। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, -6। उसी तरीके से फिर RHL निकालें तो लिमिट x टेंड्स टू 3 + f of x। तो वो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू f of 3 + h। तो वहां पर हम किसे यूज करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को, आखिरी फंक्शन को। तो वो क्या होगा, 6 × 3 + h + 2। तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट ओपन कर ले तो क्या मिलेगा, 6 × 3 इज 18 एंड 6 × h इज 6x + 2। तो क्या मिला यहाँ पर, 18 + 6h + 2। तो मतलब 20 + 6h। तो यहाँ पर RHL क्या मिलेगा हमें, 20। तो LHL क्या मिला था, -6, RHL क्या मिला, 20। मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये फंक्शन x = 3 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, मतलब ये फंक्शन x = 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम आखिर में आंसर क्या लिखेंगे, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस x = 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये लिख लेंगे आखिरी में। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर फिर एक फंक्शन दी गई है हमें, f of x = mod x/x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0। वही करना है, डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए, हमने जो क्वेश्चन अभी आखिरी जो दो क्वेश्चन किए थे, वहां पर लेस देन ग्रेटर देन ऐसे करके क्वेश्चन दी गई थी। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पर पूछा गया है। तो अब ये सवाल उठता है कि यहाँ पर ये फंक्शन कहाँ, कौन से पॉइंट से अलग हो रहा है, ये कैसे देखें। तो देखिए x इक्वल टू 0 पॉइंट पर हमें 0 यूज करेंगे, ठीक है, और x के लेफ्ट साइड पर इसे यूज करेंगे, राइट साइड पर फिर उसे ही यूज करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर ही 0 होगा एंड लेफ्ट राइट पर किसे हम यूज करने वाले हैं, mod x/x को। तो इसका मतलब ये फंक्शन कहां से अलग होगा, x = 0 से, क्योंकि 0 पर 0 है, लेफ्ट साइड पर एक फंक्शन एंड राइट साइड पर वही फंक्शन, मतलब 0 पे एक फंक्शन और लेफ्ट राइट पर और एक अलग फंक्शन। ठीक है, तो हमें यहां पर भी कहां पर कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, x = 0 पर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो f of 0 हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
फिर हम क्या निकालेंगे LHL। तो LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x which is equal to limit h tends to 0 and which is nothing but our f of 0 minus h। so 0 minus h मतलब 0 से लेफ्ट, तो हमें ऊपर वाले फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। सो माइनस एच बाय एच, माइनस एच का मॉड डिवाइडेड बाय माइनस एच। सो माइनस एच का मॉड मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, ओनली एच चला आ जाएगा। फिर एच डिवाइडेड बाय माइनस एच, हम एच एच को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर एच एच को कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1। तो हमें LHL मिल गया -1। उसी तरीके से RHL निकालना है। सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, तो वहां पर f ऑफ 0 प्लस h निकालना है। तो हम फिर वही फंक्शन को यूज करना है, कौन सा वाला फंक्शन, ऊपर वाले फंक्शन को। तो वो क्या मिलेगा फिर, मोड h बाय h, h डिवाइडेड बाय h, h h कैंसिल, तो हमें मिल गया 1। तो यहाँ पर क्या मिला फिर, RHL 1 मिला। तो LHL मिला था -1 एंड RHL मिला 1, मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। डज नॉट एग्जिस्ट होगा मतलब ये फंक्शन कहां पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, x इज इक्वल टू 1 पर। तो हम आखिर में क्या कंक्लूजन देंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, पूरा सेम तरीके का और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। आप ये खुद ही कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा हिंट्स बता देता हूं। यहाँ पर देखिए, ये फंक्शन आपको यहाँ पर आसानी से आप चेक कर सकते हो, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर ही अलग हो रहा है। तो हमें वहां पर कंटिन्यूटी कहां पर चेक करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 तो आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर f ऑफ 0 हमें क्या मिलेगा, -1, क्योंकि वहां पर कंडीशन दी गई है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर किसे यूज करना है, -1 को। ठीक है, तो f ऑफ 0 मिल गया हमें। फिर क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कौन से वाले फंक्शन को यूज करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को, क्योंकि 0 से छोटा होगा वो। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए उसे यूज करें, और एंड 0 से जब राइट हैंड लिमिट करेंगे तो 0 से बड़ा होगा वो, तो उसे हम वहां पर किसे यूज करेंगे, -1 को। तो आप खुद ही वहां पर चेक कीजिए। तो ये जो फंक्शन होगा ये x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस आएगा। ये मैं आपको आंसर बता देता हूं। ठीक, मतलब ये जो फंक्शन है इसका कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, आपको फाइनली कंक्लूजन क्या देना पड़ेगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर फिर से एक fx दी गई है, जहां पर x प्लस 1 होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 होगा इफ x इज लेस देन 1। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है, देखिए यहाँ पर जो लेस वाला कंडीशन है वो नीचे दिया गया है और ग्रेटर वाले कंडीशन को ऊपर दिया गया है। जैसे देखोगे बाकी जो क्वेश्चन था वहां पर जो भी छोटा वाला था, मतलब 3 से छोटा तो वो ऊपर ही होगा और 3 से बड़ा वो नीचे होगा। पर ये क्वेश्चन में क्या किया गया है, वो कंडीशन को उल्टा कर दिया गया है। आप अगर क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करोगे तो आप ये क्वेश्चन जरूर गलत करने वाले हो। तो आपको इसीलिए ये क्वेश्चन का टेक्निक समझना है, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से कर सकते हो। तो देखिए, जैसे भी क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिए, वहां पर 2 से अगर छोटा हो तो ऊपर वाले फंक्शन को यूज करना है, 2 से बड़ा हो तो नीचे वाले फंक्शन को यूज करना है। मतलब हर समय क्या पूछा जाता है, कॉमनली छोटे वाले जो लेस वाले कंडीशन होता है वो फंक्शन ऊपर रहता है और जो ग्रेटर वाले कंडीशन होता है वो हर समय नीचे रहता है। पर ये क्वेश्चन पर वो उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो आप अगर ऐसे ध्यान से नहीं देखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, आपको पता है यहाँ पर कौन से पॉइंट पर वो फंक्शन अलग हो रहा है, x इज इक्वल टू कहां पर, 1 पर। तो चलिए करते हैं x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक। तो f ऑफ 1 के लिए हम किसे यूज करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को। तो ऊपर वाले फंक्शन के x के प्लेस पर 1 को पुट कर लेना है, तो क्या मिलेगा, 1 + 1 दैट इज 2। तो हमें f ऑफ 1 यहाँ पर क्या मिल गया, डिफाइन हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं LHL RHL की ओर। तो LHL पर हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x ढूंढना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 से छोटा। 1 से छोटा मतलब ऊपर वाला फंक्शन नहीं, वो 1 से बड़ा है। तो हम नीचे वाले फंक्शन को यूज करें क्योंकि दिस इज
x इज लेस देन 1। तो मैं अगर नीचे वाले फंक्शन को यूज करूं यहाँ पर 1 माइनस एच का होल स्क्वायर होगा प्लस 1। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो ये होगा 1 और वो होगा 1। सो 1 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट आवर 2। तो LHL मिल गया हमें 2। उसी तरीके से RHL निकाला है। RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, तो 1 से बड़ा मतलब हम ऊपर वाले फंक्शन को यूज करेंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, तो वो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h प्लस 1, तो वहां पर क्या मिल जाएगा 2 प्लस h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर होता है तो वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा। तो हमें RHL भी मिल गया, जो मिला हमें क्या 2। तो LHL RHL दोनों इक्वल हो गया है यहाँ पर। सो हमें क्या मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 2, और वही हमारा f ऑफ क्या था, सॉरी दिस इज f ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। सो हम यहाँ पर फिर से क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द गिवन फंक्शन। ठीक है, उसी तरीके से आप खुद ही क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो फंक्शन कहां पर अलग हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 पर। तो आप खुद ही कॉन्टिन्यूटी चेक करने की कोशिश कीजिए, x इज इक्वल टू 2 पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो x इज इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है तो हम वहां पर फिर से क्या कंक्लूजन देंगे, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द गिवन फंक्शन। अगर वो x इज इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है तभी हम वहां पर क्या लिखेंगे, द फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन फिर से वही डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा गया है। फंक्शन हमारे पास ये गिवन है और वो कहाँ से अलग हो रहा है ये तो आपको पता है, x इज इक्वल टू 1 पर ही आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो वहां पर फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को, और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए नीचे वाले फंक्शन को। तो आप खुद ही कीजिए इसे, x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए। अगर वहां पर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है तो आप वहां पर क्या कंक्लूजन दोगे, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 का भी मैं हिंट्स दे देता हूं। वहां पर फिर से एक ही क्वेश्चन है, बस उसे अलग ही तरीके से पूछा गया है। वहां पर फिर से पूछा गया, इज द फंक्शन f ऑफ x डिफाइंड बाय दिस इज आवर fx, एंड पूछा गया है इच ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं ये चेक कीजिए। तो जब मैं आपको अभी जब क्वेश्चन नंबर 12 और भी क्वेश्चन हमने किए जहां पर कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं आया, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं चेक कीजिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, वही ट्रिक लगाना है जो हम क्वेश्चन डिसकंटिन्यूटी के लिए चेक कर रहे थे। आपको यहाँ पर क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 पर फिर से देख पा रहे हो, x इज इक्वल टू 1 पर ही ये फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो x इज इक्वल टू 1 पर ही होगा, नहीं तो कहीं नहीं होगा। ठीक, क्योंकि वहीं से वो फंक्शन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो आपको वही करना है, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन का क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस आ जाता है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं आता है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस कब कहलाएगा एक फंक्शन, अगर वो सारे रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 से आगे देखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।